तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजेमनी, और ये भी है 2024 ऑप्शनल का क्वेश्चन। तो पावर हम लोग देखा क्या होता है, ऑथोरिटी प्लस लेजिटिमेसी, एंड हेजेमनी जो कि ग्रैम्सी के कॉन्सेप्ट में दिखेगा, दैट इज सॉफ्ट पावर, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉफ्ट पावर नॉट बाय कोercion। तो समझते हैं पावर एंड हेजेमनी आर क्लोजली लिंक्ड concept with hegemony representing one of the dimension of power। अब यहाँ कौन है, स्टीवन ल्यूक्स इन हिज बुक पावर अ रेडिकल व्यू। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्या है, यह है स्टीवन ल्यूक्स का इन हिज बुक पावर एंड रेडिकल व्यू गिव्स थ्री फेसेस ऑफ पावर। देखिए, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग, शेपिंग पॉलिटिकल एजेंडा एंड मैनिपुलेशन ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन को ही पलट देते हैं। Gramsci concept of hegemony is seen as example of third dimension. Power refers to the ability to influence or control others. It can be political, economic and ideological. तो economic भी हो सकता है, political भी हो सकता है, ideological भी हो सकता है। So Gramscian view of power represent ideological power. तो ये ideological power है Gramscian का। It focuses on cultural hegemony, where the dominant class maintains control by shaping thoughts. आपके thought पे ही कब्जा कर जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं आपका जो प्रोसेस है, आपका जो एक्टिविटी है, उस चीज को, जैसे सपोज करिए लैम्बोर्गिनी का एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक दिस कार वर्थ मोर देन 3 CR और 4 CR, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट ये एक तरह का थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा है टू द नॉन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल कि दिस इज हाउ डेवलप कंट्री रिप्रेजेंट देमसेल्फ, और ये लोग उसको अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। इसका कोई ना रिलेवेंस है, ना कोई वैल्यू है, ना कुछ मतलब है, फिर भी उसको अचीव कर रही है। क्या एक तरह का कल्चरल हेजेमनी है, अपना चाहते हुए भी इसको फॉलो करने के पीछे दौड़ रहे हैं थ्रू सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीफ्स। सो हेजेमनिक पावर इज नॉट कोहर्सिव, it is based on the consent of those who are dominated. It defines the limit of common sense of the masses. तो कॉमन सेंस ऑफ मासेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रैम्सी, द बुर्जुआ क्लास, जो कि रूलिंग क्लास होती है, इनके पावर होता है, यूज द पावर ऑफ हेजेमनी टू रूल द माइंड्स ऑफ द सबाल्टर्न। तो उनके माइंड के भी कब्जा कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी विल सी एक हायरार्की बन जाएगा, और लोग इसके लिए मेहनत करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए मेहनत करें, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका कोई रेलेवेंस उतना है नहीं। सो हेजेमनी इज मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाया गया है वाया द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन। द सिविल सोसाइटी, इट यूटिलाइजेस आइडियोलॉजी, culture, or history to legitimize hegemony. So hegemony is subtle, ideological, and influence that ensures consent and stability, making power appear natural and inevitable rather than enforced through coercion. Therefore, the Gramsci suggests fighting the war of position first through counter hegemony and the war of maneuver. तो ये रहा there is a linkage between power and hegemony. तो इस क्वेश्चन को हम लोग पावर चैप्टर है उसको पढ़ते, और ग्रैम्सी को अगर एज अ थिंकर पढ़ते, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को ऐड करके ये 10 मार्क्स क्वेश्चन बनाया गया है, एंड वेरी इजी टू राइट। थैंक यू।